अब देखिए बड़ा घोटाला कहां आंकड़ा की गई है। 37,500 नियोजित टीचर को रिजल्ट दिया गया है, जिनको कहा गया कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उसका 37,500 वे नियोजित टीचर पहले से तो साहब टीचर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। मैं हूं बबलू कुमार। कल बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के द्वारा गांधी मैदान में 1,22,000 नियुक्तियां पत्र बांटकर बेरोजगार युवाओं को शिक्षक की नौकरी दी गई। पटना के साथ साथ पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में भी नियुक्ति पत्र बांटा गया। आज हमारे साथ जन अधिकार छात्र परिषद के नेता सुजीत कुशवाहा जी हैं। इनके द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि जो बेरोजगार युवाओं को शिक्षक के रूप में सरकार के द्वारा नौकरी दी गई, इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। हम इनसे जानेंगे कि भ्रष्टाचार किस रूप में हुआ है, विस्तार रूप से ये बतलाएंगे। सुजीत जी, सरकार तो नौकरी दी, आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नौकरी दी लेकिन भ्रष्टाचार उसमें भरा हुआ है, फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र मिला, किस रूप से आप आरोप लगाते हैं, विस्तार रूप से बतलाएं। देखिए, आज हम लोग बैठे हुए हैं, जो बिहार के बेरोजगारों को नौकरी दिया गया 1,22,000, यह सचमुच में बुर्बक बनाया गया है। इसी को लेकर हम बैठे हैं। क्या 1,22,000 नौजवान बेरोजगारों को नौकरी दिया गया? जो वाहवाही, जो मेगा शो पटना के गांधी मैदान में की गई, क्या वो सही है? क्या वो सचमुच में नौजवानों के बारे में सोचते हैं? जो मेरे पास आंकड़ा है वो आपको चौंका देगा। और उस नौजवानों के लिए यह नीतीश कुमार आज तक भी किसी नौजवानों के बारे में नहीं सोचा है। मैं आगे बताऊंगा, पहले आंकड़ा आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। 1,70,000 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद बीपीएससी आनन फानन में फॉर्म भराया गया, बीपीएससी के द्वारा परीक्षाएं ली गई। उसके बाद बीपीएससी ने कहा 1,22,000 योग्य टीचर, योग्य छात्र ही हमें मिले। कोई बात नहीं, 1,22,000 लोगों को नियोजन पत्र दिया गया। 3 टर्म में परीक्षा हुई। सवाल है कि उसको पहले क्यों नहीं रोका गया कि वह जो छात्र हैं, यदि वह डीएलएड किए हैं तो केवल डीएलएड के फॉर्म भरेंगे, या डीएलएड में पास थे तो केवल डीएलएड का ही रिजल्ट देते, हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल में ही दिया गया और एक ही पद पर वह ज्वाइन करेंगे। हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी, तीनों में तो वह नहीं जा सकते हैं, +2 विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, एक ही जगह। वह तो सीट खाली हो गया। 1,22,000 जो नियोजन किया गया, उसमें 12,000 छात्र ट्रेनिंग करने नहीं गए, वह सीट खाली हो गया। पहले से 48,000, फिर 12,000 उनको योग्य माना गया, लेकिन 12,000 मात्र 1,10,000 लोग ही ट्रेनिंग करने गए, यानी उनको नियोजन पत्र दिया जा रहा है। उसके बाद अब आइए, अब बहुत बड़ी घोटाला आप आपको सामने ला रहे हैं, जो आंकड़े की सरकार कह रही है कि हमने नौकरियां दिया, शिक्षक बनाया, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला हुआ है। मैं बताते रहा हूं, आंकड़ा की घोटाला है। लोगों को बुर्बक बनाया जा रहा है, उनको दिमाग में डाला जा रहा है 1,22,000, 1,22,000। तो मैं आज आंकड़ा के साथ बैठा हूं, आपको दिखाया कि 12,000 वे छात्र वे थे जिनको तीनों इथी में रिजल्ट आया था। और हम आगे चलते हैं। अब देखिए बड़ा घोटाला कहां आंकड़ा की गई है। 37,500 नियोजित टीचर को रिजल्ट दिया गया है, जिनको कहा गया कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उसका 37,500 वे नियोजित टीचर पहले से तो साहब टीचर हैं और 2005 से 2008 से 2014 से 2012 से वह तो टीचर हैं। तो इस 1,70,000 की जो वैकेंसी थी, जो 1,22,000 बेरोजगार की बात कर रहे हैं, उसमें 37,500 तो पहले से ही वह टीचर थे। यह 37,500 1,10,000 में जब 37,500 हम हटा देते हैं तो कितना बचता है? तो मात्र 72,500 नौजवानों को नियोजन दिया गया। और देखिए कि अब लोग कह रहे थे कि बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। सवाल है कि बिहार के नौजवानों को कितना मिला? जिन्होंने वोट देकर इनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनका सपना था, जिन्होंने बीएड किया,
डीएलएड किया, पहले बीएड की फीस 18,000 थी। बात को समझिएगा, जब नौकरी की बहाली नीतीश कुमार ने निकाला तो उसको 45,000 किया, 90,000 किया। शाहाबाद में एक भी सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। यहाँ जो यूनिवर्सिटी में भी बीएड होता है 1.5 लाख रुपया लगता है। कितने ने अपने जमीन को बेचकर, कितने अपनी मां गहना बेचकर लड़के को तो बीएड कराया, लेकिन यह आंकड़ा का जो जिस तरह से दर्शाया जा रहा है वह सचमुच में उस नौजवानों को, उस गरीबों के सपनों को कुचला गया है। उसमें से 40,000 बहाली बिहार के बाहर के लोग, जो असम, गुजरात, जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वह एकदम गलत है। 40,000 वैसे छात्र हैं जो बिहार के बाहर के हैं। भाई बिहार के लोगों को कितना लगा? तो मात्र 27,000 बिहार के बेरोजगारों को नौकरी लगा है। फिर 1,20,000 बेरोजगार का नौकरी कहां लगा? यह किस तरह से बिहार के नौजवानों को, बिहार के गरीबों को यह पगला रहे हैं। यही तेजस्वी यादव कहे कि मैं कलम देना चाहता हूं। भाई आपने तो 27,000 बेरोजगारों को नौकरी दिया। आपने जो बीपीएससी का कटअप जो था, उस कटअप से जो ऊपर गया, जो 1,70,000 जो बहाली थी, इसमें से 42,000 को छांट दिया गया। 1,10,000 तो वेटिंग लिस्ट वाले को आप क्यों नहीं देते हैं? जब वो कटअप आपको पार कर गया तो उसको मास्टर बनाना चाहिए नो। जब सीटें खाली हैं तो क्यों नहीं आप कटअप उसको लाते हैं? जब कटअप से ऊपर चल गया तो उसको वेटिंग लिस्ट वाले को टीचर क्यों नहीं बनाते हैं? मतलब यह चुनाव का मेगा शो था। यह नौजवान बेरोजगारों को लाचार बनाना चाहते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम बेरोजगारों को भाई नौकरी दे रहे हैं। मैं तो आंकड़ा पेश कर रहा हूं, मात्र 27,000 बिहार के बेरोजगारों को जो सीटेट और नेट की पहले कहा कि बीएड करो, फिर कहा सीटेट पर नौकरी लगेगी, नंबर के मेरिट पर नौकरी लगेगी, फिर आपने कहा कि नहीं आप तो बीपीएससी करो तब हम नौकरी लगेगा। बीपीएससी क्वालिफाई किया, आपने कटअप तैयार किया कि इतना से जो ज्यादा होगा टीचर बन जाएगा। सीट खाली है, जगह खाली है, तो कटअप के ऊपर जो लोगों का नंबर आया है, जो वेटिंग लिस्ट में है, उनको टीचर क्यों नहीं तुम बनाते हो? मेरा तो सवाल यही है, तुम क्यों नहीं बनाते हो? मतलब साफ है, या बिहार के बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बनाना चाहते हैं, चुनाव का ललीपॉप देना चाहते हैं, क्योंकि अभी चुनाव है और लोकसभा के चुनाव का बुर्बक बनाना 1,22,000, जो 27,000 नौजवान को नौकरी मिला। जो बिहार के बाहर का आप आरोप लगा रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का जो, देखिए यह मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप बिहार के बाहर के दीजिए, कहीं के दीजिए, उससे मतलब नहीं। जो आप लोगों के दिमाग में सेटअप कर रहे हैं कि बिहार में 1,22,000 बेरोजगारों छात्रों को नौकरी दिया गया है, यह आंकड़ा गलत किया गया। जिस तरह से टेलीविजन पर चलाया गया, जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा है, महागठबंधन की सरकार नौजवानों के साथ नौकरियों की बहार, तो सवाल है कि बिहार के बेरोजगारों की नौकरी कितना लगा, यह तो जानना बहुत जरूरी है। गरीब लोग सोच रहे हैं मेरा बेटा टीचर बन जाए, मेरी बेटी टीचर भी बन जाए। 1.5 लाख रुपया एक गृहस्थ के पास नहीं पैसा आ सकता है। वह अपना खेत बेचकर, रेहन देकर, वह अपने माँ, अपने बेटे को नौकरी वाला देखने के लिए अपने गहने को बेचकर, उस लड़के को तो बीएड कराया, सीटेट पास किया, बीपीएससी आपने किया, बीपीएससी क्वालिफाई किया, कटअप से ऊपर नंबर लाया, सीटें खाली हैं, उसके बाद उनकी नौकरी क्यों नहीं? यह तो सवाल है। यह मेगा शो किस नाम पर? यह सचमुच में यह सरकार लोगों को सेटअप कर रही है, दिमाग सेटअप कर रही है कि मैं नौकरी दे रहा हूं। 2005 से यह आज 23 चल रहा है। इतनी बड़ी टर्म में केवल कब आपने नौजवानों को नौकरी दिया? मैं तो यह पूछना चाहता हूं, आपने नौजवानों को जिंदगी को बर्बाद किया है। 2005 से आज तक जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, जेपी यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, उसमें जो भी पत्रकार साहब बीए करने गया वह अनपढ़ पैदा हुआ है। यह नीतीश कुमार के सरकार में बीए और एमए करने वाला छात्र 99% स्कूल में प्रयोगशाला का मतलब नहीं जानता है, पुस्तकालय का मतलब नहीं जानता है, जिस संकाय में है उसका हेड का नाम नहीं जानता है, केमिस्ट्री कितने भागों में बटा गया है नहीं जानता है। वह डिग्रियां लाया है रेखा गाइड, रसपाल गाइड से
छाप कर वह डिग्रियां लाया है, क्योंकि इस तरह की माहौल बनाई गई। माहौल अच्छा नहीं बनाया गया और पढ़ाई नहीं कराई गई और एक पर एक पाठक तो पाया है। वह कह रहा है कि एक पर एक तुम क्लास करो। अरे भाई, पहले तो वातावरण बनाओ, पहले तो टीचरों को कहो कि तुम पढ़ाओ, छात्र जा रहे हैं लेकिन टीचर क्लास में जा नहीं रहे हैं। आज तो 5 से लेकर 22 तक आपने अनपढ़ नौजवानों को बनाया। वह तो पढ़ने गया, वह पढ़ना चाहता था लेकिन टीचर ही नहीं थे, मास्टर ही नहीं थे, तो क्लास ही नहीं चला। एमए किया, एमए में प्रयोगशाला क्या होता है नहीं जाना, कि पुस्तकालय क्या होता है नहीं जाना, सेमिनार क्या होता है नहीं जाना। एमए के छात्र सेमिनार का मतलब नहीं जानते हैं। अभी कुछ अच्छे लोग आए हैं जो कड़ाई कर रहे हैं, कड़ाई करने के बाद वे छात्र फेल हो जा रहे हैं। कितने ने पढ़ाई छोड़ने की तैयारी कर चुका है। सवाल है कि नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 22 तक नौजवान बेरोजगारों को पढ़ना जो चाहता है था, जो कलम चलाना चाहता था, उसको बेरोजगार बनाया कि वह हमसे सवाल नहीं कर सके, वह हमसे बोल नहीं सके। यदि वह पढ़ेगा तो दहाड़ेगा। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो यह पढ़ाई उस श्रेणी की दूध है, जो पढ़ेगा वह दहाड़ेगा। लेकिन केवल डिग्रियां बांटी गई है। यह नीतीश कुमार कभी भी बिहार के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की तैयारी नहीं है। मैं फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूं, 1,70,000 की बहाली निकली, 1,22,000 नियोजन पत्र बांटा गया। जिस नियोजन मतलब रिजल्ट दिया गया उसमें 1,10,000 लोग नियोजन पत्र लिए, 12,000 वैसे छात्र थे जिनको दोनों तीनों संकाय में रिजल्ट आया था, जिसके चलते वह 12,000 सीट खाली रह गया। दूसरी बात 37,500, इसी एक देखिए सरकार कितना मूर्ख बना रही है। 37,500 पहले से नियोजित टीचर थे, उनको 1,22,000 रिजल्ट में ही ऐड कर दिया गया था। फिर 1,22,000 खाली पद पर तुम कहां भर रहे हो? यह तो 37,500 घपाला कर दिया। फिर इस सीट को, यह सीट तो खाली रह गया। यह 37,500 आज नौजवानों को नौकरी रखता, आज गरीबों की चेहरे खुशी रहती, उनकी माँ खुश रहते, उनके पिताजी खुश रहते, उनके लोग खुश रहते, उनके गांव वाले खुश रहते कि 37,500 नौजवानों के नाम पर उस नियोजित टीचरों को भरकर आंकड़ा दिखा दिया 1,22,000। आंकड़ा के खेल दिखाया गया है। अभी भी सीट खाली है, वेटिंग लिस्ट को क्यों नहीं लिया जा रहा है? या 37,500 को अलग क्यों नहीं किया जा रहा है? इन खाली सीटों में 1,22,000 जो दिखाया जा रहा है, इसको 37,000 को अलग करो, जितना है उतना दिखाओ। मात्र 72,000 बेरोजगारों को नौकरी लगा है, जिसमें 40,000 बाहर के हैं, तो बिहार को तो केवल 27,000 नौकरी लगा है। यह नीतीश कुमार जिस तरह से गांधी मैदान में मेगा शो किए, यह मेगा शो का मतलब था चुनाव है, लोगों को दिमाग में भरा जाए कि हमने तो नौकरी दी, नौकरी की बौछार कर दिया। भाई नौकरी कहां लगा? जो दिन रात नौजवान पढ़ रहा था उसका नौकरी नहीं लगा। किसका 1 नंबर से छूट गया है, किसी को 2 नंबर से छूट गया है, कटअप से वह 20 नंबर आगे है, 15 नंबर आगे है, नौकरी नहीं है। वह कह रहा है हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, वह कह रहा है हमको मद्रास जाना पड़ेगा। वैसे बहुत ऐसे छात्र हैं, आपको सच्चाई बताता हूं कि वह आत्महत्या करने की तैयारी में है। कह रहे हैं कि मैं इतना पढ़ा, इतना पैसा लगाया, जमीन था बेच दिया बीएड करने में, सीटेड करने में, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे नहीं थे कि मैं आगे करूं। या फिर जो अभी बहाली फिर 3 तारीख से फॉर्म भराई जा रही है आज से, इसमें भी मात्र 15 से 20,000 नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा और इसी नाम पर चुनाव लड़ेंगे ये लोग। आज एग्रीकल्चर की टोटल सीटें खाली हैं, विश्वविद्यालय में खाली है, हर विभाग में खाली है। आप चलिए ब्लॉक में, सभी जगह खाली है। अनुकंपा पर चल रहा है, कॉलेज में कर्मचारी नहीं, अनुकंपा वाले ही कॉलेज चला रहे हैं। यह तमाम सवालें हैं। आज इसीलिए मैं नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं, इस आंकड़े के घोल में मत फंसाओ। तुमने तो नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मूर्ख मत बनाओ। और इनको का हम एक बात कह देना चाहता हूं, यदि वेटिंग लिस्ट जो खाली सीटें हैं
उस वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को नौकरी नहीं दी गई तो मैं इस नीतीश कुमार का पुतला दहन करूंगा 2 दिन के बाद। इसलिए समय रहते यह नीतीश कुमार इन नौजवानों को नौकरी दे। आपने देखा सुजीत कुशवाहा जी ने विस्तार रूप से नियोजित टीचर का जो सरकार के द्वारा शिक्षक बनाया गया उसे आंकड़े के खेल में, इनका साफ आरोप है कि सरकार आंकड़े के खेल में उलझाकर भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है और चुनाव को देखते हुए बहुत व्यापक रूप से टीचर का बहाली के नाम पर घोटाला किया गया है। जय हिंद। आंकड़ा का खेल खेला गया। इन सभी बातों को विस्तार रूप से बतलाया और साथ ही कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में आने वाले समय में मैं नीतीश कुमार का पुतला दहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।